बोलिए जय संकटा मैया की। संकटा मैया सब भक्तों की भी मनोकामना पूरी करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। मेरी तो संकटा मैया सारी इच्छाओं को पूरा ही करती है, इसीलिए मैंने संकटा मैया की मन्नत मांग रखी है। अब मैं संकटा मैया की पूजा करूँगी, वो आप लोगों को सभी को दिखाऊंगी कि मैं पूजा किस तरह से करूँगी। तो मैंने यहाँ पे चौकी लगा रखी है संकटा मैया की, और हमारे गांव में पूजा होती है वहाँ पे तो संकटा मैया की जो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, मतलब तस्वीर। और यहाँ पे जो पूजा होती है उसमें संकटा मैया की 7 मतलब वो रखते हैं मिट्टी की ढेरी, 7 बना के डेली सी जो सूखी मिट्टी होती है उसकी रखते हैं। तो मुझे तो मिट्टी की डेली मिली नहीं थी, तो मैंने पीली जो मुल्तानी मिट्टी आती है सिर धोने वाली उसको मार्केट से मंगा लिया था। तो उसी की 7 जगह 7 पीस करके मैंने 14, क्योंकि मैं 2 बार की संकटा मैया कर रही हूँ, तो मैंने सुहागलें भी इसमें 14 सुहागलें और 2 बूढ़ी माँ और मतलब जो विधवा होती हैं और 2 कन्या, इस तरह से मैंने सबका यहाँ पे निमंत्रण करा, मतलब इन्हें नोता है मैंने। तो ये इस तरह से मैंने बुलाई हैं। तो मैं वो भी जो 7 माता मुझे रखनी है, 7 की जगह मैं 14 रखूँगी। और यहाँ पे तो संकटी भी बनाते हैं, जो पटली पे बनाना पड़ता है घी से, और उसमें सिंदूर मिला लो या फिर रोली मिला लो। तो मैंने संकटी तो नहीं बनाए, क्योंकि मैंने पहले मेरी मम्मी ने मुझसे करवाई थी, तो मैंने गौरा माँ बनाई थी मिट्टी की। तो मैंने यहाँ पे अपनी शेरा वाली माता भी रख रखी है चौकी पे। तो इस तरह से हम शेरा वाली की पूजा करेंगे। और यहाँ पे मैंने लोटा रख मतलब कलश जो रखते हैं, कलश रखा है। इसमें मैंने गंगा जल और बाकी जो शुद्ध पानी होता है सब पानी, और कलश के नीचे मैंने वो गेहूं का पात्र रख रखा है। जैसे मैंने प्लेट में कलश रखा है, और बाकी इसमें कलावा वगैरह बांध के, और अपना जैसे कलश रखते हैं उसी तरह से ऊपर मैंने चावल का एक कटोरी रख दी है इसके ऊपर, और मैंने ज्योति जलाई है, और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपकी श्रद्धा, जितनी पूजा जैसे करते हैं वैसे ही इन माता रानी की भी पूजा करते हैं। अब यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर माता रानी के भोग, जो हम भोग देंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 18 दोने रखे, उसमें मैं और मेरी सिस्टर प्रसाद लगा रहे हैं। तो हम प्रसाद में जो माता रानी की जो सुहागलों के लिए हम भोग देंगे, जो पहला जो प्रसाद होता है वो प्रसाद यही होता है, जैसे लड्डू, गुड़ और चने। तो हम यहाँ पे सारी सुहागलों के पल्ले में मैं ये सारे प्रसाद को दूंगी। तो अभी मैं अपनी बच्ची से कुछ बात कर रही हूँ, मैंने उससे बोला वीडियो शूट कर लेना, तो वो दूर दूर से ऐसे वीडियो को शूट कर रही है, मतलब क्लियरिटी एकदम जूम करके आप लोगों को नहीं दिखा रही है पास से। तो अब मैंने यहाँ पे चौकी ये प्रसाद की हम तैयारी करके रख लेंगे, क्योंकि अभी कुछ लेडीज़ हैं यहाँ पे, कुछ सुहागलें आ चुकी हैं और कुछ नहीं आई हैं यहाँ पे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं जब तक। मैंने तो पहले ही पूजा की तैयारी कर दी थी, मैं यहाँ पे 8 बजे ही चौकी के पास बैठ गई थी, और मैंने 9 बजे लेडीज़ों को बुलाया था, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी देर लगती है। मैंने गौरी बनाई थी, जो हल्दी की गौरी बनाते हैं, और गणेश जी। तो यहाँ पे मैं बोली कोई कथा पढ़ देना आप लोग, तो ये बोली कि हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो बाद में, ये बोली अपनी सिस्टर से पढ़वा लो। तो वो बोलिए मैं अभी दीदी किसी को लेने जा रही हूँ, अभी पढ़ूंगी आके, उसके बाद में फिर। अब हम वेट कर रहे हैं, जो नहीं आई उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाएं। मक्खियाँ लग रही थी प्रसाद पे, तो हमने प्रसाद को चुन्नी से ढक दिया है सही से, मक्खियाँ ना लगे। सारे यहाँ पे बैठ के मैं भी देख रही हूँ कि अभी उधर आने वाली होंगी, और मैं भी यहाँ 8 बजे की बैठी हुई हूँ, 9 बज गए, 1-1.5 घंटा हो गया। अभी तक पूरी लेडीज़ें जो हमने 14 सुहागलें हैं, बाकी जो माता रानी और वो कन्या बोली थी वो तो आ गई हैं, और कुछ सुहागलें भी आ गई हैं, और जो कुछ रह गई हैं तो अभी आ चुकी हैं। तो अब हमने सबका पल्ले में प्रसाद सबको दे दिया। अब कथा शुरू करेंगे। तो मैंने जैसे जो कथा करवाती, जो सुहागल करती है वही सबको पल्ले में
प्रसाद देती है यहीं पे। और हाँ, एक मेन कारण और है कि जब हम यहाँ इस पूजा पे बैठ जाते हैं उसके बाद फिर उठते ही नहीं हैं जब तक ये प्रसाद खा नहीं लेते। और अभी तो कथा सुनना है और उसके बाद तो बिल्कुल मैं फिर कथा सुनते उसी टाइम से बिल्कुल मौन हो जाते हैं और सुहागले भी हो जाती हैं। लेकिन जो ये पूजा कर रही है वो तो बिल्कुल मौन हो जाती है जब तक ये कथा होगी, हवन होगा और प्रसाद ये खाया जाएगा, जब तक बिल्कुल बोलते नहीं हैं। और उसके बाद में तो बाद में बोल सकते हैं, पहले बोल सकते हैं, लेकिन इस दौरान पे जब वो जो पूजा करती है, जिसने फूल रखी, जिसने मन्नत मांगी, वो बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है, मौन धारण कर लेती है। और ऐसे ही मैंने भी यहाँ पे मौन धारण कर रखा है। मैं बिल्कुल बोलूँगी नहीं जब तक कथा होगी, उसके बाद ही मैं बोलूँगी। और कथा होगी, अब ये दीदी यहाँ पे कथा पढ़ रही हैं, ये सब लेडीज़ें यहाँ पे प्रसाद लेके बैठी हुई हैं और सब झोली में प्रसाद लेके ही कथा सुनेंगी। और चावल हैं, फूल हैं सबके, और ये प्रसाद है, तो सब ले लेके बैठी हैं। मैं भी यहाँ पे जो मैं प्रसाद लेके बैठी हूँ वो मैं हवन में चढ़ाऊँगी, हवन कुंड में, और यहाँ पे जो गौरी गणेश बनाए उनको चढ़ाऊँगी मैं, और यही माता रानी को भी चढ़ाऊँगी। तो ये प्रसाद मैंने भी अपनी झोली में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, वो बोल रही थी कि तुम फूल और चावल से मन सुनो, तुम भी ये प्रसाद रख लो जो तुमने भोग के लिए रखा है। और मैंने अपने लिए दोना इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जितनी भी ये 18 जो भी यहाँ पे मैंने ये सुहागलें और वो करी है माता, तो वो सब मुझे अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद देंगी। तो मैं उसे अपने पल्ले में लेके उसी प्रसाद को यहाँ बैठ के खाऊंगी, क्योंकि वो ये मैंने जो सुहागले करी हैं तो वही अपने पर सुहाग मतलब उसमें से प्रसाद में से निकाल के वो मुझे ग्रहण करने के लिए देंगी। तो मैं इसे ही हवन में जो चढ़ाऊंगी, और माता रानी के भोग के लिए जो प्रसाद लिया, गणेश गौरी के लिए लिया, वही प्रसाद लेके मैं बैठी हूँ और मैं कथा सुननी हूँ। तो ये कथा बहुत अच्छी है, और ये मतलब ये जो मन्नत मांगी जाती है बहुत अच्छी है। ये संकटा माता वाराणसी में है, जो काशी है, और उसे बनारस भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ये कई माता है वहाँ पे। मैंने ये बुक जो दीदी पढ़ रही है उसी में मैंने पढ़ा था। उसमें एक मतलब अचानक माता है, एक चटपट माता है, एक संकटा माता है। इसीलिए ये 7 जो माता हैं, 7 माता हैं वहाँ पे, और सातों वहीं पे हैं, मतलब बनारस में ही सातों माता हैं। तो उनके आसपास में ही मतलब मंदिर भी आसपास ही हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक दिन मैंने वीडियो देख रही, मैं बनारस अभी तक नहीं गई हूँ और मैं सोचती हूँ मैं काशी जाऊँ, मेरा बहुत मन है काशी जाने का। मेरा मन करता है कि मैं काशी जाऊँ, एक बार तो मैं जाऊँगी। भोले बाबा में वैसे भी मेरी श्रद्धा बहुत है, तो बुलाएंगे ज़रूर मेरे भोले बाबा भी तो काशी में ही विराजमान है, तो मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि ये सातों माता काशी में ही है। तो इसीलिए मैं अब ये कथा पढ़ रही है इन्हें सारी माताओं की, मतलब इसमें चालीसा भी है और कई 2-3 मतलब 7 माता उनकी कथा भी है इसमें। फिर गणेश भगवान की भी कथा करेंगी। तो दीदी इस तरह से कथा पढ़ रही हैं, और यहाँ पे चौकी पे मेरी माता रानी बैठी हैं, शेरों वाली माँ बैठी हैं, और मेरी गौरा मैया बैठी हैं। और वहाँ जो नीचे कलश के नीचे जो माता रखते हैं, जो मैंने मिट्टी की बना के रखी है, वो माता मैंने स्थापित कर रखी हैं। और बाकी मैंने सारी तैयारी कर रखी है, और सब लोग बैठे हैं शांति से कथा को सुन रहे हैं अभी। तो ये मन्नत मैं तो सोचती हूँ, मुझे देखी देखा काफ़ी लोग यहाँ पे करने भी लगे, और मैं तो यही कहती हूँ कि सब लोगों को ये मन्नत मतलब मन्नत क्या, मैं तो कहती हूँ किसी पे संकट ही नहीं आए कभी, लेकिन हाँ सुहागले करनी चाहिए। सुहागले जो करते हैं उनके लिए उनके लिए ठीक रहता है, सुहागले करनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग सुहागलों के लिए सुहाग का सामान वगैरह जैसे बांटते रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो नवरात्रों में जैसे कीर्तन वगैरह करवाती हूँ, जब भी सुहागलों का सामान वगैरह सुहागलों को देती रहती हूँ। और मेरी श्रद्धा भी बहुत है। मैं अचानक ऐसे बैठी थी और मेरी बुली हुई थी, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी करूँगी करूँगी, फिर मैंने बोला नहीं अब तो कर देना ही चाहिए, काफ़ी दिन हो गए। तो फिर मैंने अचानक से प्लान बनाया। वैसे मैं खाने की करती हूँ, लेकिन इस बार खाने का मेरे से हो नहीं पा रहा था, तो मैं बोली इस बार मीठी कर देती हूँ। इसमें आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो इसमें मीठी भी कर सकते हो, आप चाहो तो खाना भी खिला सकते हो।
इसमें ये कोई परहेज नहीं है कि नहीं मीठी करनी करनी है, और ना ये परहेज है कि नहीं खाना ही खिलाना है। तो इस तरह से आपकी जैसी श्रद्धा हो आप इनको खिला सकते हो। और इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम 7 एक बार की में 7 कर दें तो 7 सुहागलें होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। जैसे कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हम लोग पूजा पाठ लेडीज़ें नहीं कर पाते, तो बस उनसे यही पूछ लेना चाहिए कि आप पूजा पाठ कर सकते हो। बस लेडीज़ों का कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिनों में लेडीज़ें मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं और ये पूजा पाठ में नहीं बैठती हैं, तो बस ठीक है। तो बस 7 सुहागलें कर देनी चाहिए, एक बूढ़ी माँ कर देनी चाहिए जो विधवा हो, एक कन्या। और अगर कोई 2 बार की भी करना चाहता है, जैसे मैंने 2 बार की करी है, तो 2 बार की भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, फिर वो डबल कर लेते हैं। और सुहागलों 2 बार की भी हम लोग कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी तुम्हारी मन्नत पूरी हो, अगर मांगी हो, तो तुरंत सुहागले मैया कर देनी चाहिए। सभी अभी शांत होके इस तरह से कथा सुन रहे हैं, और मैं भी इस टाइम मौन बैठी हुई हूँ, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। और इस सुहाग जब करते हैं हम लोग तो ज़्यादातर ऐसे पिंक पिंक कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर और येलो कलर, इनका ही बहुत महंता मतलब बहुत मान्यता होती है। सुहागलों को ये कलर बहुत मतलब शुभ होता है। बाकी बस एक ब्लैक हुआ, ब्लू हुआ, इन कलरों को पूजा में वैसे भी नहीं पहनने देते हैं, वर्जित होता है, तो सुहागलों में तो पहनना ही नहीं चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता होता है तो वो पहन भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी सिस्टर को पता नहीं होगा, ये भी ब्लू कलर की स्टॉल को लेके ओढ़ के बैठी हुई है। कोई नहीं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ बोलते हैं कि पूजा में इन कलरों का, बाकी तो वो दूसरे कलर का सूट पहनी हुई है। और बाकी जिन जिनको पता है वो अपनी रेड साड़ी और वो ही पहन के आई हैं। ये पंडितानी है जो रेड साड़ी में बैठी हुई हैं, ये दीदी हैं मंदिर पर पूजा करती हैं, इनको भी पता था तो ये भी रेड साड़ी पहन के आई हैं। इधर ये मेरी बुआ जी लगती हैं तो इन्हें भी पता है, तो ये भी पिंक साड़ी पहन के आई हैं। इस तरह से जिन जिनको पता है तो वो अपने कलरों का भी ध्यान रखते हैं, और पूजा में रखना भी चाहिए। क्या बस यही है, बाकी कोई भी कलर पहन लो, बस ब्लू और ब्लैक का थोड़ा सा परहेज होता है। तो ये तो अभी मेरी सिस्टर बालक बुद्धि है, इनमें अभी छोटी हैं, ज़्यादा वो नहीं है, तो इसने कर लिया। और मैंने भी नहीं देखा, मैं इसे अपनी स्टॉल वगैरह कुछ दे देती, मैंने भी नहीं इसे देखा। और कलर में तो बस इतना ही होता है, कुछ नहीं। उसने सूट तो दूसरे कलर का पहन रखा है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये पूजा ज़रूर करना अपने घर में। और अगर मन्नत भी नहीं मांगी फिर भी, और अगर आप लोगों की गुंजाइश है तो आप लोग कर सकते हो। सुहागलें तो बहुत अच्छी होती हैं, सुहागलें करना। और वैसे भी कुछ कुछ घरों में तो यहाँ पे भी जैसे पूर्णमासी पड़ रही है या कुछ और वैसा पड़ रहा है, सोमवती पड़ रही है, तो यहाँ बुला के कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मन्नत ही मांग रखी है। और मैंने तो ये संकटा माता तो मन्नत मांग के ही करते हैं। एक सुहागले होती हैं तो उन्हें तो हम मतलब जो मन्नत मांगी होती है, मतलब बिना मन्नत के भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम होना, तो मुझे थोड़ी सी खांसी आ जाती है बीच बीच में, मैंने काफ़ी दवाई ले रखी है फिर भी हो जाता है। तो इस तरह से अब मेरी कथा संपन्न होती है, तो मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हवन करूँगी, उसके बाद में फिर, और बस यही है कि संकटा मैया बहुत अच्छी हैं, सबकी मन्नत को पूरा करती हैं। और मैं तो कहती हूँ हे संकटा मैया, जो भी आपका व्रत करे उसकी सब मन्नतों को पूरा करना, सबका। और हम जब ये चौकी लगाते हैं तो हमें चौकी के नीचे चौक पूर लेते हैं, और कोई भी काम करना चाहिए तो हमें चौक पूर लेना चाहिए, घर को शुद्ध कर लेना चाहिए साफ़ सुथरा करके। उसके बाद गंगाजल छिड़क, मतलब घर में गंगाजल के छींटे मार देते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं, घर में कथा करवाओ, कुछ भी करवाओ, तो पहले ये हमारे नेम है ये। और हम हिंदू धर्म में ये चीज़ें होती हैं कि हम बिना चौक के कोई चौक ही नहीं रखते। तो पहले चौक लगा लिया है यहाँ पे नीचे मैंने आटे से, और उससे
हल्दी से और आटे से चौक लगा लिया। फिर मैंने कलश रखा है, कलश मैंने चावल गेहूं की ढेरी के ऊपर रखा है। फिर मैंने जोत रख रखी है, जोत भी मैंने गेहूं की ढेरी के ऊपर रख रखी है। नीचे प्लेट रहे उसके ऊपर गेहूं है। उसके बाद कलश रख रखा है। और किसी भी पूजा में कलश और दीपक, इसका बहुत महत्व होता है। दीपक तो हमें ज़रूर जलाना चाहिए, कि जितनी भी पूजा पाठ हम जो भी कर रहे हैं उसका साक्षी दीपक ही होता है। तो इसीलिए हमें दीपक तो ज़रूर जलाना चाहिए, और दीपक हमें पहले ही जलाने देना चाहिए। और इस पूजा में थोड़ा बड़ा दीपक रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर तक जलता है, क्योंकि ये पूजा बहुत देर में ख़त्म हो पाती है। इसमें कथा है, कई कथा हो जाती हैं। दीदी ने तो सारी कथा पढ़ दी है, तो कई कथा हो जाती हैं, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोग इसे थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। मैं तो बड़ा ही रखती हूँ। घी का दीपक जलाते हैं इसमें, तो थोड़ा बड़ा रखो, घी भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, जिससे हमारी पूरी पूजा ख़त्म हो जब तक ये जलता रहे। और मेरी माता रानी मैंने इतनी प्यारी करके सजाई है, सब लोग बोल रहे हैं आपकी माता रानी बहुत सुंदर है। इन्हें लहंगा बना के मैंने पहनाया था। लहंगा मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि मैंने ये कपड़ा रखा हुआ था, अपना ब्लाउज बनाया था, तो उसी से बचा हुआ था, तो मैंने लहंगा बनाया माता रानी का। चुन्नी मैं मार्केट से लेके आई। मैंने माता रानी बहुत प्यार से सजा रखी है। अभी हंसिका जूम करेगी, जब आप लोग देखना, बहुत सुंदर लगती है माता रानी मेरी। और इसमें हंसिका ने सारे मतलब सारी वीडियो को शूट करा है। जो भी हुआ है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे वो हुआ है वो सब शूट करा है। लेकिन खाने का जो मूवमेंट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसने उसी को शूट नहीं किया। और मैंने बोला भी था, ये मेरा मतलब सबसे पहला फर्स्ट सूट था, जो मैं एकदम उस दिन मैं सुहागल कर रही थी। उसी दिन अचानक से मेरा माइंड में ऐसा आया कि मैं ये शूट करके आप लोगों को भी दिखाऊं पूजा। तो मैंने हंसिका से बोला, हंसिका इसे शूट कर लेना। मैंने उसे बताया नहीं कि मैं ये वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगी, और जब तक मेरा इरादा भी नहीं था। हो सकता है संकटा मैया ने मेरी ऐसी बुद्धि बनाई हो कि आप जो पूजा करती हो सब लोगों से शेयर करो, क्योंकि ये सोमवार को और शुक्रवार को होती हैं। तो मैंने ये शुक्रवार को करवाई थी, फ्राइडे को करवाई थी, और मैंने सैटरडे से ही ब्लॉग बनाना शुरू करा था। मैं एकदम से सोचने लगी कि मैं अपनी पूजा सब लोगों के साथ शेयर करूं। और मेरी सिस्टर को थोड़ी नींद सी आ रही है, काफ़ी देर से बैठी है यहाँ पे, बहुत जल्दी आ गई थी। बाकी सब लेडीज़ें तो बहुत देर में आई थी, तो उसे नींद सी आ रही है। तो इस तरह से मैंने उसी दिन सोचा था कि मैंने तो उससे तो ऐसे ही बोला था कि तू वीडियो शूट कर लेना, और उसने फिर बच्चा है, बच्चे की तरह ऐसे ही शूट करा है। और मुझे पता नहीं था कि मैं इस वीडियो को भी यूट्यूब पे शेयर करूँगी। मैंने सोचा आप पूजा हुई है तो इसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग संकटा मैया कैसे करते हैं। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ संकटा माता, आप लोग जैसे भी करते हो मुझे ज़रूर शेयर करना। और मेरी इस संकटा मैया में जो भी मैंने मिस्टेक करी हो करने में, उसे मुझे ज़रूर बताना। तो अभी कथा ही पढ़ी जा रही है, सब लोग आराम से कथा को सुन रहे हैं। दीदी कथा को पढ़ रही हैं, और दीदी ने पूरी पुस्तकी को पढ़ दिया है। अब मेरी माता रानी के पास में चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है। तो हम सब लोग बाद में इसे सब लोग बांट लेंगे, जितनी भी सुहागनें सब सामान को, और इसे सब बांट लेती हैं। तो इस तरह से जितना भी सुहाग का सामान होता है, और जो मैंने मिट्टी की जो गौर वो बना रखी है, तो उन्हें हम सिंदूर चढ़ाएंगे। तो हम अब जब सुहाग लेंगे तब हम गौरा रानी को फिर से सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर अपने मांग में सुहाग लेंगे माता रानी का। तो इस तरह से अब मैं हवन को शुरुआत करूँगी। कथा हो चुकी है। मैं अपना ये भोग का प्रसाद है तो मैं तो रख दूँगी, और जितनी भी ये सुहाग लें वो अपने अभी अपने आंचल में ही इसे रखेंगी, क्योंकि मेरा मेन प्रसाद नहीं था, मैं भोग लगाऊंगी इसका, तो मैंने रख दिया है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और जब लोग हम लोग कभी भी जैसे हवन करते हैं तो पहले हम 5 आहुति लगाते हैं हवन देवता की। तो जैसे पहले बोलते हैं ओम गणेशाय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, ओम सूर्य देवताय नमः,
ओम विष्णु भगवान नारायणे नमः, ओम महादेव, मतलब हम शिव भगवान की लगाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो इस तरह से 5 आहुति हम लोग लगा देते हैं हवन में घी की। फिर उसके बाद जो भी चीज़ होती है, तो पहले हम कोई भी हवन करें, ये तो हवन माता रानी का, हम वैसे भी कोई भी हवन करते हैं, घर में भी करते हैं, कुछ भी बोल करते हैं, तब भी हमें पहले 5 आहुति हवन में घी की डाल देनी चाहिए। जब दोनों जने साथ में करते हैं, जैसे जोड़ा से करते हैं, तब तो हस्बैंड होते हैं वो घी डालते हैं और हम सब लोग सामग्री वगैरह ये डाल देते हैं, लेकिन खुद करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे लौंग और जो सिंदूर आता है और घी, ये पहले ही मिला के रख दिया था। जो फूल वाली लौंग होती है वही चढ़ाते हैं हम लोग, बिना फूल के चढ़ाते नहीं है। तो मैंने पहले लौंगें बीनी थी और बीनने के बाद में फूल वाले उसमें सिंदूर और वो मिला के मैंने रख दिया था। और एक एक बतासे पे 2 जोड़ा चढ़ाएंगे। जैसे मैंने 2 बार की संकटा माता करी है, तो मैंने 2 बार चढ़ाया है, जैसे 2 जोड़ा चढ़ाए मैंने। एक बार में 2 लौंग चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 4 लौंग चढ़ाई हैं, क्योंकि मैंने 2 बार की करी है, तो मैं 2 बार चढ़ाऊँगी। अब बाकी जितनी भी यहाँ पे सुहागनें सब चढ़ाएंगी लौंग का जोड़ा, और वो बतासे सब चढ़ाएंगे हवन में। और मैंने पहले ही लौंग देख ली थी कि बिना फूल वाली थी, वो मैंने पहले ही साफ़ करके निकाल दी थी जितनी भी हैं। और यहाँ पे सभी चढ़ाएंगे, हवन होगा, उसके बाद फिर सामग्री हम लोग चढ़ाएंगे। और ये सब लोग आपसे में शेयर कर रही हैं, एक दूसरे को दे रही हैं लौंग और बतासा। तो इस तरह से हवन में अभी सब लोग चढ़ाएंगे माता रानी के हवन में लौंग बतासा। और इसका ये गौरा माँ का ही रूप है। और हम गौरा माँ का जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तब भी लक्ष्मी माँ को भी, माता रानी जितनी भी होती हैं सबको लौंग का जोड़ा बहुत प्रिय होता है। तो हमें लौंग के जोड़े का तो भोग माता रानी को लगाना ही चाहिए। और जो भोग है उसका प्रसाद लगाऊंगी। यहाँ पे अग्नि थोड़ी सी बुझ गई है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे अग्नि को फिर से जलाऊंगी यहाँ कपूर डाल के, क्योंकि एक संग काफ़ी लोगों का वो पड़ गया इसमें। हम 18 लोग हैं, तो 18 लोगों का यहाँ पे लौंग का जोड़ा और बतासा पड़ा है, तो इसी वजह से थोड़ी सी अग्नि यहाँ पे बुझ गई है। अब मैं दोबारा से जलाऊंगी। ये आंटी जी खड़ी हैं, वैसे बोलते हैं कि खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस टाइम बोल नहीं रही हूँ। मैंने पहले भी बोला था, तो थोड़ा सा ये इन लोगों ने सुना नहीं होगा, बातें कर रही थी उस टाइम, तो इसी वजह से तो ये आंटी खड़ी हो गई। नहीं तो ये बोलते हैं बैठ के और चल के मतलब बैठे हुए ही हम थोड़ा सा सरक के लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं, जब तक कथा और आरती पूरी नहीं हो जाती, मतलब ये हवन और आरती पूरी नहीं हो जाती, जब तक अपनी जगह से उठते नहीं हैं। तो बाकी तो कोई नहीं उठाया, आंटी उठ गई है, कोई नहीं, माता रानी है, ऐसे तो चल ही जाता है। और ये विधवा आंटी हैं, तो मैंने इनका न्योता करा था, वो आंटी उठ गई थी। हाँ, अपनी जगह से वैसे थोड़ा बहुत सरक सकते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। जब तक हम लोग कथा करते हैं तब तक उठते नहीं हैं। और कथा सुनेंगे प्रसाद को लेके गोद में, और इधर उधर अगर हमें, जैसे हम काफ़ी लोग हो गए, नहीं तो बीच में हवन रख लेते हैं, तो चारों तरफ से चढ़ा देते हैं। अब ये दूर दूर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि 18 लोग हैं, तो 18 लोगों के लिए थोड़ी सी जगह दूर हो जाती है, और बीच में हो गई चौकी, और ये कुछ थोड़ी सी दूर को बैठ गई हैं, तो इसी वजह से फिर वो उठी हैं आंटी। नहीं तो बाकी सब लोग बैठ के चढ़ा रहे हैं, कि इन्हें सबको पता है कि जब तक पूजा होती है और जब तक प्रसाद रहता है, जब तक ये प्रसाद नहीं खाएंगी, तब तक ना उठेंगी ना बोलेंगी। और जो पूजा करती है वो तो बिल्कुल ही नहीं बोलती है, बाकी चाहे बोल लें एक बार को, लेकिन जो पूजा करते हैं उन्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए। और जब उनकी पूरी ये वो हो जाती है, उसके बाद बोल लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रसाद खाने टाइम, जब तक प्रसाद खाते हैं उस टाइम तक नहीं बोलते हैं। तो मैं भी यहाँ पे शांत होके, मौन होके ही ये सब काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। और यहाँ पे ये हवन मेरा बार बार मतलब बुझ जा रहा है, लेकिन अब नहीं बुझेगा। अब अग्नि सही से इसमें प्रवेश कर गई है, तो अब नहीं बुझेगा। पहले एकदम से हवन सामग्री गिरी थी और बतासे वगैरह, तो एकदम से बुझ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडी रख रखी है। मैंने यहाँ पे जो लकड़ी आती है आम की, वो नहीं मंगाई थी, मैंने कंडी पे ही हवन किया है। ये गाय के गोबर की कंडी है। मैं गाय का गोबर ला के पहले, जैसे हवन वगैरह के लिए मैं पहले ही बना लेती हूँ कंडियों को, क्योंकि मैं वैसे भी हवन वगैरह करती रहती हूँ, तो मैं बना के रख लेती हूँ इन्हें। तो वही मैंने हवन में रख दी है।
तो अभी अग्नि देवता एकदम से ढंग से जलने लगेंगे। अभी थोड़ा बहुत वो हो रहा है। तो इस तरह से हवन हो गया। अब मेरी लड़की है वो इधर उधर से शूट कर रही है, थोड़ा पास में आके झूम करके नहीं दिखा रही है। उसे भी पता नहीं था कि ये वीडियो उस पर जाएगा। आप इस चीज़ को इग्नोर करना। उसे भी नहीं पता था कि ये वीडियो हम लोग तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो ऐसे ही कि जैसे पूजा थोड़ा बहुत हम घर में वैसे भी करते हैं, तो इस चीज़ को हम बना लेते हैं। तो वो उसी टाइप की वीडियो बना रही है। उसे पता नहीं था कि मम्मी इसी को भी यूट्यूब पे शेयर करेंगे, और मुझे भी नहीं पता था। वो तो मेरा अचानक से मैं बोली नहीं, इसे भी हम जो हमने संकटा माता की पूजा करी है उसे भी हम शेयर करते हैं। और जो करना चाह रहा होगा उन्हें कुछ भी थोड़ा बहुत इसमें से ठीक लगेगा तो वो इसमें से कर लेंगी। तो इसकी पूजा विधि बहुत सरल है, बिल्कुल भी वो नहीं है। बस यही है, सुहागनों को खाना चाहे मीठा खिला सकते हो या फिर आप खाना भी बना के खिला सकते हो। और बाकी तो इसमें सब कुछ बहुत आसान है। बस जैसे हम नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं उसी तरह से सारा मेकअप का जो भी सामान होता है जो सुहाग का, वो सब सामान जैसे बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, आलता है और नेन पेंट है, सब चीज़ें लेके आते हैं। उसके बाद में माता रानी को पहले करवा देते हैं ग्रहण, माता रानी की सारी चीज़ें लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। अब इसकी आरती भी वैसे हर एक आरती खड़े होके करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मंदिर से दीदी आई थी वो बोली थी कि इसकी आरती बैठ के ही होती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, आप इसकी आरती ना बैठ के ही करना, उठना मत। जितनी भी सुहागनें, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेंगी जब तक उठेंगी नहीं। यहाँ से बैठ के सरक सकती हैं इधर उधर। तो सब लोग हम आरती करेंगे माता रानी की। तो यहाँ बैठे बैठे सब लोग करेंगे। हम जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक सब बैठ के ही करेंगे। अब आरती के बाद फिर हम लोग सब जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सब लेडीज़ों ने नैन पेंट और आलता का बहुत महत्व होता है इसमें, बहुत ज़्यादा। और गाँवों में यूपी साइड में तो बहुत लेडीज़ें वैसे भी हफ्ते में वीक में लगा लेती हैं, लेकिन यहाँ सिटी की लेडीज़ों को थोड़ा आलता से बहुत परहेज है और ये लोग लगाते नहीं है। पर फिर भी मैंने बोला कि आज का बहुत महत्व होता है तो लगा लो थोड़ा थोड़ा। तो सब ने बस थोड़ा थोड़ा वही, किसी ने अपने पैर के अंगूठे पे लगा लिया, किसी ने थोड़ी सी बिंदी लगा ली। लेकिन भाई मैं तो मानती हूँ, मैं तो आलता पूरा लगाती हूँ। मैंने तो आलता पूरा लगाया। और वो दीदी हैं जो मंदिर से पंडितानी दीदी आई हैं उनने भी पूरा आलता लगाया। बाकी सब ने थोड़ा थोड़ा नेक कर लिया है। किसी ने अंगूठे पे लगा लिया, किसी ने उंगली पे लगा लिया। भाई अपनी अपनी श्रद्धा है। इधर मेरठ साइड में आलता वगैरह कम लगाते हैं ये लोग। इस चीज़ को मतलब ये कहते हैं कि हम लोगों में ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं, लेकिन हमारी तरफ तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं। मैं यूपी साइड से हूँ तो मुझे तो बचपन से ही देखा है मैंने ये सब लोग इन चीज़ों को। हमारे घर में भी सब लोग लगाते थे, मम्मी वगैरह सभी लगाती थी। और जैसे कोई सुहागिन का जैसे दिन पड़ते हैं उस दिनों में भी मम्मी लगा लेती। ब्याह शादी में जैसे जाती थी जब भी लगा लेती थी, गौन निभाती थी जब भी लगा लेती। तो हमारी तरफ तो लगाती हैं और इधर ही यूपी साइड में तो लगा लेते हैं, लेकिन मेरठ साइड में और ये बड़ौत मेरठ इधर साइड में कम लगाते हैं। ये कुछ लेडीज हैं इसमें उधर की हैं, तो उन लोगों ने आलता थोड़ा कम लगाया है। अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, ये माँ का सुहाग है हम लोगों को। मैं तो लगाती हूँ, मैं तो मानती हूँ। और इस तरह से मैं आरती करूँगी। आरती के बाद बस वही है, खाने का मूवमेंट होगा। लेकिन पता नहीं यहाँ भोग का सूट करा है, पर खाने का मेरी बेटी सूट नहीं करेगी। मैंने उससे बाद में भी बोला था तो वो बोली थी मम्मी खाना खाते जाए हुए किसी का सूट नहीं करना चाहिए, और वो बोलेंगी कि खाना खा रहे हैं हम लोग और वो वीडियो बना रही है। तो उसने वो मोमेंट बहुत अच्छा था क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब ने एक साथ ही बैठ के यहाँ पे खाना खाया था, तो इसी वजह से वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे दीदी देख रही हैं कि कौन कौन सी कहानी पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे वो दीदी पूछ रही थी कि कितनी कहानी करी थी तुमने, तो दीदी देख रही हैं इसमें।
तो इसमें क्या ही कहानी है। तो दीदी ने सारी कहानी पढ़ दी और वो बोल रही थी, एक दीदी बोल रही थी कि तुम्हें बता देना चाहिए था कि संकटा मैया की कहानी करती, और वो मुझे भी याद नहीं रहा। और सही है, जितनी हो जाए उतना बढ़िया है। पूजा में तो जितना भी पाठ हो जाए उतना बढ़िया ही है। तो इस तरह से यहाँ हवन हो रहा है, आरती हो रही है, और सब लोग प्रसाद खाएंगे। ये दोना वाला प्रसाद है, इसे खाते हैं हम, मतलब जितनी भी सुहागनें खाती है, जिसने पूजा करी है वो इस दोने को अपने जैसे पल्लू होता है उसमें लेती है, बाद में खाने के बाद में उसे अपने पल्लू में ले लेती है। यहाँ मैं आरती के बाद कपूर जला के कर्पूर गौरम वाला मंत्र का वो कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ। तो अब कपूर जला दिया, इसीलिए मेरी आरती काफ़ी ऊंची जलने लगी। अब तो हवन भी काफ़ी अच्छा से जलने लग गया है। तो यहाँ पे फूल रखे हुए हैं, बाद में फूलों की जो वो करते हैं तो वो सब लोग करेंगे, सब फूल चढ़ाएंगे सब लोग बाद में। पता नहीं यहाँ पे दीदी कुछ बोल रही हैं, वो तो मैं बोल रही हूँ हाँ भी करेंगे। और मौन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी बातें होती रहती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइम मौन रहने में। ऐसा मन करता है कि मतलब इनकी बातों का आंसर दे दें, लेकिन फिर वो ये यहाँ पूजा में मौन रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक पूजा होती है, जब तक बोलते हैं जो पूजा कर रहा है उसे मौन धारण करके ही रहना चाहिए। तो ऐसे करके रहना ही पड़ता है। और सबके यहाँ की अलग अलग वीडियो, मतलब सबके यहाँ की अलग अलग विधि होती है, पूजा विधि होती है, कोई किसी तरह से करता है।